ठंड के इस मौसम में तरह तरह के सूप तो आप सभी ने पिए होंगे और ये वाला सूप तो हम सबका फेवरेट है। लेकिन आज इस सूप को हम एक ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं। कराची में स्ट्रीट फूड में या फिर जो रोड साइड शॉप्स होती हैं वहाँ पे एक ट्विस्ट आया है इस सूप में और बहुत मज़े का लग रहा है कुछ अरसे से, कुछ सालों से, और अब हम इसी तरह बनाते हैं और पीते हैं। तो चलिए आपको भी सिखाते हैं कि ये सूप किस तरह से बनेगा और बिगनर्स के लिए स्क्रैच से बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा एंड तक रेसिपी को। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और बहुत सारा पानी लिया है जिसमें 3 पाव के करीब ये बोन्स ले ली हैं चिकन की, और साथ में ये हमने 1.5 पाव ले ली है बगैर बोन्स की मीट ले लिया है, थाई का भी है और इसमें चेस्ट का भी है। साथ में इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी, एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, 10-12 जवे लहसुन के ले लिए हैं और एक मीडियम साइज़ की गाजर छील के काट के इसमें डाल देंगे स्टॉक बनाने के लिए। साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करेंगे और बस काली मिर्चें ही डालिएगा और कोई गरम मसाला नहीं डालिएगा इसमें। अब इसके ऊपर जो स्कम आएगा पहले उसको निकालना है और देखिए जब ज़रा सा बॉयल आना शुरू हो जाता है तो ये सारा झाग ऊपर आ जाता है। इसको पहली फुर्सत में निकाल के डिस्कार्ड कर दें, जितना मुमकिन हो उतना इसको निकाल लें, क्योंकि ये सारा मज़ा भी ख़राब कर देगा और सूप की शक्ल भी ख़राब कर देगा। और ये सारा जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो बेकार होती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं वो इस तरह से, तो इसको ज़रूर निकाल दिया करें। अब देखिए सूप पक रहा है, इसको खुला ही 10 मिनट तक पकाएंगे और 10 मिनट के बाद इसकी आंच कम करके इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अच्छी तरह से सारा इसके जूसेस निकल जाएं बोन्स के और मीट के और सारा स्टॉक बहुत अच्छा सा रिच सा बन जाए, तब हम फ्लेम बंद कर देंगे। और देखिए ये लहसुन वगैरह कितने गल चुके हैं, मीट भी बहुत टेंडर हो गया है। तो बस अब इन सबको हम छान लेते हैं और स्टॉक को अलग कर लेते हैं। तो आप चाहें तो पतीले को ही किसी स्ट्रेनर से गुजार लें, चाहें तो इस तरह कर लें, जैसे भी आपको सहूलत हो। हमारा ये सॉस पैन काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हमने इस तरह से निकाल लिया है। और अब इसकी बोन्स में से भी आपको रेशे अलग करने हैं और मीट को भी अलग करना है। बोन्स के ऊपर जो मीट लगा होता है वो भी बहुत फ्लेवरफुल होता है, उसे ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसको छान लिया है और देखिए दोबारा फ्लेम पे रख दिया है इस तरह से, और जो रेशे किए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे इस वक्त। और चिकन कॉर्न सूप है तो साथ में कॉर्न भी डालेंगे, और ये हमने कैन के कॉर्न लिए थे, अभी आपको दिखाते हैं। इसमें से कुछ हमने कॉर्न जो हैं वो थोड़ा सा मैश कर लिए हैं, कुछ को साबुत रहने दिया है। इस तरह से हर बाइट में हर स्पून में आएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे हम इस स्टॉक में पानी भी शामिल करेंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है और हमारे पास चिकन भी काफ़ी सारी है, तो हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अगर चिकन कम हो तो फिर पानी नहीं डालिएगा। और देखिए कितनी सारी इसमें चिकन है, कॉर्न भी काफ़ी सारे हैं। अब इसमें सॉसेज डालते हैं। तो ये 3 टेबल स्पून हमने सोया सॉस डाल दिया है और विनेगर डाल दिया है, वाइट विनेगर, दोनों 3-3 टेबल स्पून है। और ये देखिए जो बाज़ार का सूप होता है उसमें ज़रूर चिकन पाउडर डलता है, या तो आप चाइनीज़ सॉल्ट डालें या फिर चिकन पाउडर। तो हमने 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर डाल दिया है। और अब जबकि उबाल आ रहा है इसको चलाते हुए इसमें हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। 5 टेबल स्पून हीप्ड कॉर्नफ्लोर लिया था जिसको हमने 3/4 मग में पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, और इसको चलाते रहना है आपको मुस्तकिल, क्योंकि अगर आपने इस वक्त नहीं चलाया तो ये बहुत सारा इकट्ठा इकट्ठा सा हो जाएगा। इस तरह से इसको चलाते रहिए ताकि ये इवनली पूरे में स्प्रेड हो जाए। और देखिए इस तरह से थिक हो जाए सूप। अगर आपको लगता है कि सूप अभी हमारे पास कम है तो आप इसकी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की कम कर सकते हैं, और अगर आपके पास सूप इससे ज़्यादा हो तो उसको बढ़ा लीजिएगा। और देखिए सूप हमारा तैयार हो गया है। अब इसे सर्विंग कैसे करनी है ये भी दिखाते हैं आपको। तो एक बोल में सूप निकाल लेंगे, ऊपर से सॉसेज डालेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल सर्विंग है। अगर आप सबको एक साथ सर्व कर रहे हो तो सारे सॉसेस साथ में रख दीजिएगा। और अगर आप इस तरह से सर्व कर रहे हैं तो देखिए ये इसमें लाल मिर्च डाल दी थी जो सिरके में डूबी हुई थी, आपको बनाना सिखाई थी, साथ में काली मिर्च डाल दी है और उबले हुए अंडे इस तरह से स्लाइस करके डाले हैं। और ये है शो स्टॉपर, यानी इसका ट्विस्ट इस सूप का, पापड़ी। तो ज़रूर पापड़ी डाल के खा के देखिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बिल्कुल एक देसी टच आ जाता है इसमें। थोड़ी सी हरी प्याज स्प्रिंकल करेंगे इस पर और बस सूप हमारा तैयार हो गया। हम चाहते तो इसके अंदर भी अंडे शामिल कर सकते थे, जिस तरह से हम उनको फेंट के डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंडे पसंद नहीं करते, तो ये तरीका अच्छा होता है कि आप ऊपर से डाल दें। और देखिए कितना मज़ेदार सूप बन गया है, कितना थिक सा। और ये पापड़ी के साथ जब आप बाइट लेंगे तो इसकी बात ही अलग होगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।